दफन किए हुए खजाने का मुम्मा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक निहायत मेहनती किसान जिसका नाम रहीम था, एक ज़राव गांव में रहता था जो कि पाकिस्तान के ज़रखेज़ सूबा पंज में वाक़ था। रहीम के 4 बेटे थे। इनके नाम थे अकबर, असगर, नासिर और बाबर, जो कि चारों नूनगुना में सबसे छोटा था। ये चारों भाई दूसरे सब इन बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थे जो कि करीबी देही इलाकों में रही थे, क्योंकि ये चारों अपना ज़्यादातर वक्त खेलने और शरारतें करने में गुजारते थे। जब हमसाए में रहने वाले लोग उन भाइयों की शरारतों से तंग आ जाते तो वो रहीम से उनकी शिकायत करते। तब वो सब शरारती भाई भूले भाले बन जाते और वादे पर कायम रहने का इरादा किए बगैर हमसायों से मुआफ़ी भी मांग लेते। गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। रहीम ने अपने चारों बेटों को वहां इस उम्मीद में दाखिल करा दिया कि उनके अंदर कोई नज़्म व ज़ब्त कायम होगा। मगर यह सब भाई रोज़ाना स्कूल बहुत देर से जाते और उस्ताद खा कितनी दफ़ा डांट डपट करते, मगर वो अपने तौर तरीक़े ना बदलते। रहीम बहुत ही रहम दिल इंसान था और उसने कभी अपने बेटों के साथ सख्त कलामी नहीं की, बल्कि वो उनके पास बैठ जाता और उनको दलाइल देकर समझाने की कोशिश करता। प्यारे बेटो, रहम दिल वालिद ने एक दिन बहुत प्यार से कहा, तुम लोग अभी बहुत कमसिन हो और अपना तमाम वक्त खेल कूद में गुजारते हो, लेकिन अगर तुमने इस उम्र में मेहनत करना न सीखा तो जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो कुछ भी करने के काबिल नहीं होगे। सब बेटे एक ज़बान होकर बड़े जोश से कहते, अब्बा जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द सब कुछ सीख लेंगे, हम वादा करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके वालिद उन्हें एक और मौका देने के लिए राजी होती तो चारों भाई अपना वादा फौरन भूल जाते और जल्द ही अपने पुराने तौर तरीकों पर उतर आते और वो जिधर भी निकल जाते शरारतें करते, तबाही और बर्बादी ढाते नजर आते। अगर कोई उनसे कोई काम करने के लिए कहता तो वो सब तरह तरह के बहाने बना देते, जबकि दरअसल ये चारों भाई निहायत सुस्त और काहिल थे। फिर इसी तरह दिन, महीने और साल गुजर गए और ये चारों बढ़कर जवान हो गए। उन्होंने पढ़ना लिखना बिल्कुल ना सीखा और न ही उन्होंने खेत पर कोई काम वालिद की मदद के लिए किया। वो हमेशा एक दूसरे को अपनी मन घड़त फजूल बातों और मुश्किलात के लिए इल्ज़ाम देते रहते और इनमें से किसी एक ने भी कभी एक दफ़ा भी अपने बुरे तौर तरीक़े के लिए अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आखिर रहीम एक ज़ईफ़ और बुरा आदमी हो गया, मगर वो फिर भी खेत पर सारा दिन खुद अकेला ही काम करने पर मजबूर था। ये काम एक बूढ़े आदमी के लिए बहुत मेहनत का था और रहीम को वो दिन बहुत मुश्किल लगने लगे थे। फसल की पैदावार में भी कमी आ गई और उसके साथ ही इस दौलत में भी जो कि वो फसल को मंडी में बेचकर हासिल कर सकता था। रहीम और उसकी बीवी अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान थे, मगर वो चारों भाई उन वाक़यात के बारे में बिल्कुल भी परेशान न होते थे। कभी कभार वो खेत में अपने वालिद की मदद करने चले जाते, लेकिन ज़्यादातर अपने बचाव की खातिर बहाने बनाते रहते। वो तमाम दिन सिर्फ निकम्मियों बैठे रहते, खाते पीते और आराम से सोते। अगर कभी कोई अकबर से कहता कि वो खेत पर जाकर अपने वालिद की मदद करे, तो वो कहता कि दूसरे तीनों में से कोई जाकर मदद करे, क्योंकि मेरे तो सर में दर्द है, वगैरह वगैरह। इसी तरह हर एक भाई को जब भी कोई किसी काम करने को कहता तो वो इसी किस्म का बहाना बना देता और इनमें से हर एक अपने दूसरे भाइयों में से किसी एक को वो काम करने के लिए पेश कर देता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि रहीम वाकई इस कदर ज़ईफ़ और बीमार हो गया कि कोई काम करने के काबिल नहीं रहा और उसने हकीकत में यह महसूस किया कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। रहमदिल बाप अपने नाकारा बेटों के बारे में बहुत फिक्रमंद हो गया और उसके दिमाग को बहुत से मुश्किल सवालात ने घेर लिया। इससे ये नहीं मालूम था कि जब वो नहीं होगा तो उनका क्या होगा। उन्होंने कोई हुनर नहीं सीखा था, इसलिए वो अपने लिए रोज़ी कैसे माओ कर सकेंगे। उनके बुरे अमाल के बावजूद रहीम अपने बेटों को दिल से चाहता था और उनकी मदद करना चाहता था। इसलिए वो बेचारा ज़ईफ़ आदमी बहुत ही गौर से ये सोचने लगा कि क्या किया जाए।
बहुत देर गौर करने के बाद रहीम को एक मंसूबा समझ में आया जिसके बारे में उसने ख्याल किया कि शायद वो कारआमद हो सके। फिर वो खुद ब खुद मुस्कुराया और उसने अपनी बीवी से कहा कि वो इसके चारों बेटों को बुलाकर लाए ताकि वो इसके सामने आकर बैठें, और इससे पहले कि वो कब्र में जा सोए उन्हें अपनी वस्त तो सुनाए और नसीहत के चंद अल्फाज भी कह सके। रहीम की बीवी ये सुनकर बहुत परेशान हो गई क्योंकि वो अपने खावंद को बहुत चाहती थी। बहरहाल उसने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें उनके वालिद की ख्वाहिश के बारे में बताया। चारों भाइयों को इस बात का बहुत सदमा हुआ कि उनका बाप फौत हो जाएगा। वो अपने वालिद के कदमों के पास उसकी आखिरी वस्त तो सुनने के लिए बैठते ही रोने और आहोजारी करने लगे। प्यारे बेटो, रहमदिल बाप ने कहा, मैंने जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारी देखभाल की। मैंने वाकई पूरी कोशिश की कि तुम खुशी और आराम व आसाइश से रहो और मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहा, लेकिन अब मैं बूढ़ा और बीमार हूँ और जानता हूँ कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। बूढ़ा फिर खांसने लगा, इसकी सांस में खरखराहट थी, और अब चारों भाई खुद देख सकते थे कि उनका बाप हकीकत में बहुत बीमार था। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा खजाना तुम लोगों के लिए बचा रखा है, रहीम ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरे जाने के बहुत अरसे बाद तक भी आराम से गुजरती रहे। बहुत ज़माना गुजरा, मैंने अपने खेत की ज़मीन में किसी जगह एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा गड्ढा खोदा। फिर मैंने इस गड्ढे में इस खजाने को इस वक्त के लिए कि जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़े हिफाजत के साथ दफन कर दिया। लेकिन अब मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि वो किस जगह पर है। चारों भाई एक दूसरे की तरफ ताज्जुब से देखने लगे, लेकिन वो अपने बाप के खजाने के तसूर से काफी खुश भी नजर आ रहे थे। मेरे मरने के बाद तुम्हें इसका सुराग लगाना होगा और इसे खोद कर निकालना होगा। रहीम ने बात जारी रखी, फिर तुम अपने चचा से, जो कि इस वक्त खानदान में सबसे बड़े होंगे, दरख्वास्त करना कि वो इस खजाने को तुम चारों के दरमियान बराबर हसूं में तकसीम कर दें। इसके लिए आपस में झगड़े मत करना, अपने चचा के फैसले की तज़ीम करना। याद रखो कि अपने बड़ों की इज्जत करना हमारी तहज़ीब का एक अहम हिस्सा है। तुम्हें उनकी इज्जत करने को अपना फर्ज समझना चाहिए। चारों भाई खेत में दफन किए हुए खजाने को फौरन ही ढूंढने के लिए मुस्तरिब नजर आने लगे। रहीम ने यह जाहिर किया कि उसने अपने बेटों के इस रोई को देखा ही नहीं, और उसने अपनी तकरीर जारी रखी। एक और नसीहत जो कि मैं तुम्हें डाल लेनी चाहता हूँ वो ये है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ कभी मत लड़ना। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मंसूबाबंदी और साजबाज करने के लिए उकसाएंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम चारों हमेशा मुत्तहिद रहना। मिलजुल कर तुम सब बहुत ताकतवर रहोगे और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और किसी को भी इस खजाने के बारे में इस वक्त तक मत बताना जब तक तुम्हें वो मिल ना जाए। जब रहीम ने अपनी तकरीर ख़त्म की तो उसने आंखें बंद कर लें। फिर वो जल्द ही फौत हो गया। अपने वालिद के जनाजे और तदफीन के बाद उन भाइयों ने अपने खेत के दूसरे सिरे से खोदने का फैसला किया। उन्होंने अब तक अपनी ज़िंदगी बहुत सस्ती, काहिली, आराम और आसाश में गुजारी थी, इसलिए खेत के थोड़े से हंसियों को खोदना भी उनको बहुत मुश्किल लगा। सुस्त और काहिल सब भाई जल्द ही हार कर घर पर आराम करने के लिए चल दिए। अगले दिन फिर ऐसा ही किया, फिर इससे अगले दिन और इससे भी अगले दिन ऐसे ही करते रहे, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीनन खेत का ज्यादातर हिस्सा भाइयों ने खोद ही लिया। इनको इसी तरह काम करते महीना भर और गुजर गया, मगर उन्हें दफन किया हुआ खजाना नहीं मिला। वो किसी और से इसका जिक्र भी नहीं करना चाहते थे और न ही किसी की मदद लेना चाहते थे, क्योंकि वो इस खजाने में किसी और को हिस्सादार नहीं बनाना चाहते थे। वो सब खुदाई करते करते बहुत थक गए थे, मगर इनमें से कोई भी इस खजाने को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार भाइयों ने गौर किया कि उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। तब उन्होंने ख्याल किया कि उनके बाप ने खजाना बहुत ही गहरा दफन किया होगा, इसलिए उन्होंने और भी ज्यादा गहरा खोदने का फैसला कर लिया।
एक और महीना गुजर गया मगर दफन किए हुए खजाने का कोई निशान भी नहीं था। सारा खेत अब पूरी तरह नीचे से ऊपर हो चुका था और हमसाए भी उन भाइयों की मेहनत पर रश्क करने लगे थे। आखिरकार चारों भाइयों ने दफन किए हुए खजाने को कभी भी पा लेने के ख्याल को तर्क कर दिया, मगर ये देखकर कि उन्होंने खेत को इतनी अच्छी तरह तैयार कर लिया था, इसलिए उन्होंने वहां पर इस मौसम में गेहूं की काश्त करने का फैसला कर लिया। जब फसल काटने का जमाना आया तो इस खेत में बहुत आला दर्जे का और बहुत मिकदार में गंदम पैदा हुआ, जिसको वो सब भाई मंडी में ले गए और इसे हजारों रुपयों में फरोख्त कर दिया। अपने वालिद की नसीहत पर चलते हुए सब भाई अपनी कमाई हुई दौलत को अपने चचा के पास ले गए और उनसे इस रकम को चारों में बराबर तकसीम करने की दरख्वास्त की। इनके चचा चारों भाइयों पर फख्र करने लगे और बोले, शाबाश मेरे भतीजों, तुमने आखिरकार ये साबित कर दिया कि तुम मेरे मेहनती भाई रहीम के मेहनती बेटे हो। ये खेत जो मेरा भाई तुम्हारे लिए छोड़ गया है वो खुद ही एक खजाना है, और अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम उसका हमेशा इनाम पाते रहोगे। अगले साल चारों भाइयों ने मेहनत करके फिर गंदम की काश्त की। इस दफा पैदावार पहले से भी बढ़कर हुई और जब उन्होंने ये गंदम मंडी में फरोख्त की तो उन्होंने पहले से बहुत ज्यादा रकम बनाई। कुछ साल तक इसी तरह काम करने के बाद चारों भाई काफी अमीर हो गए और अपने काम में भी खुश रहने लगे। आखिरकार ये वाज़ेह हो गया कि अकबर, असगर, नासिर और बाबर ने दफन किए हुए खजाने के मुम्मियों को हल कर लिया कि असल खजाना तो मेहनत और तरतीबी निताम का सिला था। चारों भाई अपने वालिद की होशियारी और दूरबीनी पर फख्र करते थे, क्योंकि सिर्फ वही था कि जिसने उनको मेहनत, नज़्म व ज़ब्त, इत्तेहाद और अपने बड़ों की तज़ीम की